आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश इस जीव को पूर्ण सुखी करने में सक्षम है। यदि यह जीव मोह का नाश करे तो जिनेंद्र भगवान के वचन मोह के नाश के लिए ही होते हैं, परंतु जिन वाणी का वचन भी सुनते हैं हम और मोहित भी रहते हैं, इसीलिए हमारा दुख नहीं कम होता। हम मोह का नाश करने के लिए प्रयत्नशील है ही नहीं, हम बस कुछ क्रिया पाल कर धार्मिक दिखना चाहते हैं। पर जिन धर्म की शुरुआत तो मोह के नाश से ही होती है। पहला कर्तव्य जैन धर्म में मोह के नाश का ही है, अर्थात हम जब तक स्वयं को नहीं पहचानेंगे तो हम अपना हित कैसे कर पाएंगे। हम स्वयं को पहचाने बिना अपने हित में लग जाते हैं तो वह अपना हित नहीं होकर देह का हित हो जाता है, जिससे ही ये होता है कि हम कोरे के कोरे रह जाते हैं और देह में कुछ सामग्री जमा हो जाती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के उपदेश हमें मोह से रहित करके अपनी सत्ता जब दर्शाते हैं तब हमारा पूरा जीवन अपनी सत्ता की ओर समर्पित होता है ना। तो ये चार अनुयोग हमें हमारी सत्ता दर्शाने के लिए है। उसमें मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग होता है, जो हमें भेद ज्ञान करा करके अपनी सत्ता की पहचान कराता है। तो ये द्रव्यानुयोग चार अनुयोग में शिरमौर है, और उस द्रव्यानुयोग में जो दोष कल्पना कर रहे हैं उसका निराकरण हम पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो द्रव्यानुयोग है ये निचली भूमिका वालों के लोगों के लिए ही है, समझ रहे। और निचली भूमिका में यही पढ़ा जाता है, जब भूमिका बढ़ती है तब व्रत आदि लिए जाते हैं, तब चरणानुयोग का प्रयोग किया जाता है, समझे क्या नहीं। पहले तो तुझे द्रव्यानुयोग से अपना वस्तु अपनी सत्ता पहचानी होगी कि 6 द्रव्य में मैं जी द्रव्य हूँ और 7 तत्वों में मैं त्रैकालिक ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ठीक है, जीव तत्व। ऐसा जब तुझे पहचान होगी, बाद में तू अपने वस्तु की आनंद को भोगने के लिए, अपने वस्तु में स्थिरता करने के लिए व्रतों का अवलंबन ले और उसमें स्थिर हो जा। तो पहली भूमिका में हमें तो द्रव्यानुयोग का ही अभ्यास करना चाहिए, पहली बात समझ लीजिए। इसलिए पहला उपदेश द्रव्यानुयोग का होता है। जो ये द्रव्यानुयोग के कथन समझने में बिल्कुल असमर्थ हो, उसे कभी किसी ने एक छोटा सा व्रत दे दिया हो तो वो ही चीज़ पकड़कर ये नहीं बोलना कि पहले व्रत लो बाद में हम आत्मा समझेंगे, है ना। पहले आत्मा समझा जाता है और उसमें स्थिरता के लिए व्रत लिए जाते हैं, समझे क्या नहीं। तुम स्थिरता करने के उपाय कर रहे हो, लेकिन स्थिरता कहाँ करने की है वो ही पता नहीं, तो स्थिरता करके करोगे क्या। स्थिरता कहाँ करता है वो? मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पर, संघ में, है ना, किसी की भक्ति में, इधर स्थिरता करता है। और स्थिरता करना तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, ये तो सब मिथ्या चारित्र का है ना। स्वरूप में स्थिरता का नाम ही सम्यक चारित्र है। तो हम कह रहे हैं कि स्थिरता करने के उपाय तो करता है व्रतों के माध्यम से, पर तो स्थिरता कहाँ करता है यही नहीं पता कि करना कहाँ है स्थिरता। इसलिए पहले सम्यक तो होता है, फिर व्रत आदि होते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे पढ़ेंगे। दो 293 पर पढ़ रहे हैं हम। देखो, तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, कहाँ पढ़ रहे भाई? पहला पैराग्राफ छोड़कर, कि जो उपदेश है ये ऊंचे भूमिका वाले लोगों के लिए है, निचली भूमिका वालों को तो ये समझता ही नहीं, हमारे को ये समझता ही नहीं, है ना। तो उसको उत्तर दिया है, और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यह मूर्खपना प्रकट करे वह योग्य नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए, क्या दुनिया में तो बहुत चतुराई बताता है, हर क्षेत्र में बताता है चतुराई, ठीक है। यहाँ पर भी तो चतुराई यूज़ कर रहा है कि हमारे को समझ में नहीं आएगा ये बोलने के लिए, समझे क्या नहीं। मतलब
ये भी, यहाँ भी तो चतुराई का ही प्रयोग किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि हमें नहीं पढ़ना है। समझेंगे? अब तू यहाँ पर अपने कुतर्क और कुबुद्धियाँ लगा रहा है, इसलिए तू ये कहता है कि हमारे को थोड़ी समझ में आएगा। तो जैसे कहे है ना कि जब तिर्यंच समझ सकते हैं तो हमें क्यों नहीं समझना है। और हम कहते हैं समझना ही कितना है, इतना समझना है कि शरीर पुद्गल है और मैं जीव हूँ। इसमें कहाँ कठिन जाता है काम, है ना। ये बहुत बड़ा काम है, एकदम इजी काम है, ये तिर्यंच कर लेते। सोचो, हाँ शिवभूति मनराज कर लिए ये बात को, है ना। छिलका अलग है, दाल अलग है, बस इतना ही तो है ना। हमको दाल और छिलका अलग नहीं करते आ रहा है, इससे बेसिक चीज़ और क्या बताए। ये सबसे बेसिक होता है, याद रखना। आत्मा की बात पूरे धर्म में सबसे इजी वाली बात, ये बात समझना। हमको लगता है कि ये सबसे कठिन वाली बात है, और कहा भी जाता है ये कि आत्मा की चर्चा तो अभी नहीं करते। आत्मा की चर्चा, पहली चर्चा आत्मा की, सबसे इजी काम है वो, सबसे इजी। और वो समझने पर बाकी सब इजी हो जाता है। और जो आत्मा ना समझे वो कुछ भी नहीं समझता। समझे कि नहीं? मैं बताया ना, करना नहीं समझता, ना चरना नहीं समझता, ना प्रथमा नहीं समझता। ठीक है, तो बताओ पहला चैप्टर है वो आत्मा का। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चतुराई बताकर बोल रहा है कि मुझे ये नहीं समझता, ठीक है नहीं। तो के लिए है कि और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यह मूर्खपना प्रकट करे, वह योग्य नहीं है। ठीक है, याद रखना। जिनवानी में हमने जेन्युइन एफर्ट नहीं करे समझने के लिए, और हम बोलते मुझे समझता नहीं, तो याद रखना फिर जिनवानी नहीं मिलेगी आपको। याद रखना, तुम उपेक्षा कर रहे हो उसकी। सही है कि नहीं? तुमने कितने प्रयत्न किए समझने के लिए, ये बताओ। समझने की बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं समझ में आती, तो हम ये समझते तेरे ज्ञान के सूक्ष्म कम है। तो तुझे दोष नहीं लगता उपेक्षा का, बिल्कुल भी नहीं। ये तो तेरे पूर्व के कर्म है जो तुझे पढ़ने नहीं दे रहे, समझने नहीं दे रहे। लेकिन हम पढ़ते देखते नहीं, फिर बोलते हैं समझता नहीं। ये तो क्लियर कट उपेक्षा ही है जिनवानी की। तो ये जिनवानी की उपेक्षा जिनवानी से दूर कर देगी हमेशा के लिए। हमारे जीवन की सबसे महंगी चीज़ जिनवानी होती है, मैं बहुत बार बोल चुका। पूछ लेना तुम किसी को भी समझदार को, तुम तीर्थंकर के समूह शरण में गए ना, तो पूछ लेना उनको सबसे महंगी चीज़ क्या होती है। सच बता रहा हूँ, जिसे जिनेंद्र भगवान की देशना मिल गई, समझ लेना वो सबसे महंगी चीज़ उसके पास है। और तो हमारे को हमारे पूरे 24 घंटे में उस देशना के लिए समय नहीं है। बताओ, चिल्लर चीज़ें जो जो एकदम एकदम म्लेच्छ लोगों को मिल जाती है, उन चीज़ों के चक्कर में हम जिनवानी से दूर रहते हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है उपेक्षा? बता। नहीं व्यापार ज़रूरी है, नहीं ये ज़रूरी। बेटा तूने उसको ज़रूरी बोला, इसलिए तुझे व्यापार करने पड़ रहे। तो जिनवानी को ज़रूरी बोलता तो ज़रूरी नहीं पड़ती व्यापार की। फिर पूर्व कर्म के उदय से रहते कि तुझे तो राजघराने में जन्म होता। तो व्यापार का ही तुझे जोर है, इसलिए तुझे करने को पड़ रहा है। वो पहले भी यही जोर था, तुझे जिनवानी को अधिक महत्व देता, तुझे क्यों जरूरत पड़ती सब चीज़ें करने की? समझे कि नहीं? तो कहना क्या है, ये उपेक्षा ही है जिनवानी की। और जिनवानी की उपेक्षा करने वाली फिर बताओ मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो पक्का रूल समझना, सबसे महंगी चीज़ की डी वैल्यू की जा रही है। समझे कि नहीं? उसे डी वैल्यूएशन किया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? अभी ये मिलेगा नहीं, है ना। देखो लिखा है, समझ में नहीं आएगा इसलिए तो लोग छोड़ते नहीं, उनको साथ समझने नहीं है। शुरुआत ऐसी ही हो जाती है, बैठते तो नहीं है। हाँ वही ना। फिर वो तो पहले ही लगा देता है ना, प्री कॉन्शियस रहता है ये कि हमारे को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और समझ में नहीं आता तो फिर ये क्यों चलती सभा, और स्वाध्याय नाम का आवश्यक क्यों बनाया गया? समझे कि नहीं? समझने वाले को सब समझता है, जिसे समझना हो उसको। जिसे नहीं समझना उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती। हर एक व्यक्ति के अपने अंदर समझने की ओढ़ होनी चाहिए। ओढ़ होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखो, अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। क्या अभ्यास करने से? तो क्या? प्रैक्टिस। अभ्यास करते प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेगा तो स्वरूप दिखेगा ही दिखेगा, है ना। हमने सुन लिया तो ये अभ्यास है कि नहीं? सुनना अभ्यास नहीं है, तत्व श्रवण है ये, तत्व अभ्यास कहा है। अभ्यास मतलब उसको समझने का प्रयत्न करना, एफर्ट टू अंडरस्टैंड, तो उसको कहेंगे अभ्यास।
और अभ्यास मतलब अब देखो बच्चों को भी हम अभ्यास करना ही बोलते थे पहले, है ना। और वर्ड भी है पढ़ाई, सुनाई नहीं समझे क्या? स्कूल से सुन के आ जा ऐसा नहीं है, पढ़ करा। पढ़ने का अर्थ भी हमें वो नहीं पढ़ना, रीडिंग पढ़ना मतलब समझना। तो एफर्ट टू अंडरस्टैंड जो रहता है उसी का नाम है वो समझना जिनवानी को, यानी जिज्ञासा से हम समझे, अभ्यास करें तो समझ में आता ही आता है। सोचो हम ही देख लो, हम एक टाइम पे हमारे को 5 पाप होते हैं ये भी नहीं पता थे, कषाय क्या होती है ये प्रश्न पूछने पर हम निरुत्तरित थे। कषाय क्या होती है और कितनी होती है, पहले उन्होंने पूछे क्या होती है, कुछ पता नहीं, कितनी होती है वो भी नहीं पता। अब जब एज के हमारे होंगे कितना 21 ईयर्स, अब बताओ, पर अभ्यास करेंगे तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, है कि नहीं। सीखते सीखते सीख गए, है कि नहीं। तो जब किया जा सकता है 21 ईयर्स के बाद भी तो किया ही जा सकता है कभी भी। तो अभ्यास करने पर होता है, करे तो सही, कोई दिल से करे ना। हम तो चाहते, मैं तो इतना ही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, अगर कुछ करना है अपने जीवन में, अगर कुछ भी, तो एक ही चीज़ करो, ईमानदार बनो। ईमानदार मतलब फाइनेंशियल एंगल से नहीं, खुद से सच बोलना सिर्फ, खुद से एकदम सच बोला करो, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अगर अपने अंदर धर्म की रुचि नहीं तो बोलो कि मुझे धर्म की रुचि नहीं, मुझे बढ़ानी होगी, मुझे जिनवानी बहुत पसंद है या नहीं है, तो सच बोलो खुद को। मुझे जिनवानी सबसे महत्वपूर्ण लगती है कि नहीं लगती, सच बोलो खुद को। तुम सच बोलोगे तो तुम्हारे सब रास्ते खुल जाएंगे। तुम झूठ बोलने लग जाओगे तो फिर तुम्हारे कोई रास्ता। ईमानदार बनो, मुझे भगवान जी दिल से अच्छे लगने चाहिए, मतलब ईमानदारी से। जिनवानी भी ईमानदारी से अच्छी लगनी चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को कुछ भी कठिन नहीं है जिनवानी समझना। तो सच में ईमानदार है क्या समझने के प्रति, ये बता। और जिनवानी काहे के लिए पढ़ी जाती है, बता, उत्तर दो। जिनवानी क्यों पढ़ी जाती है? स्वरूप मतलब क्या? सही बात, सुख की तलाश। वेरी गुड। चलो, जिनवानी पढ़ने का सीधा, मैं आपको एकदम सही सटीक बताऊँ कारण। जिनवानी से पढ़ी जाती है कि मैं कौन हूँ, बस इतना समझना। पढ़ना और अपने अंदर चेक करते रहना, ये एक बात। और वो खुद को पहचानने का सबका रास्ता मिल जाता है बस। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूँ, मैं जब जो वस्तु हुई पता चलने पर मैं मेरे स्वभाव रूप रहने लग गया तो सुखी हो गया। मैं विभाव रूप रहता हूँ तो दुखी। अब मैं आप खुद को पहचानता नहीं, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूँ। हाँ, तो मेरा स्वभाव क्या लगता है, मुझे कमाना, जिम्मेदारी निभाना, और ये जबकि दुख के रास्ते, समझे कि नहीं। और जब मैं अपने आप को जीव सिखाता हूँ तो मेरा कार्य क्या हो गया, जानना, देखना। तो अब ये सुख का कार्य। तो जिनवानी का सीधा पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, नॉलेज बढ़ाना नहीं, खुद को समझना, अपनी वस्तु को समझना। देखो आपको बता दूं मैं, जिनवानी ये कहाँ से निकाला आपने, ये बताता हूँ। लिखा है तत्वार्थ शुद्धानम सम्यक दर्शन। तो तत्वार्थ का अर्थ ये होता है, तत्व का अर्थ होता है भाव, और अर्थ का अर्थ होता है वस्तु। अपनी वस्तु समझना और उसका भाव समझना, इसका श्रद्धान होना, यही सम्यक दर्शन है। जिनवानी क्यों पढ़ी जाती है, बोलो? तत्व के ज्ञान के लिए। और फिर वो तत्व ज्ञान, समझे कि नहीं, जिनवानी को तत्व ज्ञान कहा जाता है, पता है कि नहीं। जो तत्व का बोध कराए, तत्वार्थ सूत्र, अरे समझे कि नहीं। जो तत्व का बोध कराए, तत्व का अर्थ क्या, अपनी वस्तु बताए जो, यानी ये तत्व ज्ञान के लिए है। मतलब अपनी वस्तु समझ में आए तब समझना जिनवानी पढ़ी गई है। अपनी वस्तु समझ ही नहीं आ रही है, फिर बहुत जिनवानी पढ़ रहे हैं हम, तो जिनवानी पढ़ना हुआ ही नहीं। समझे कि नहीं समझे। कितना नॉलेज है, कितने शास्त्र पढ़े, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपनी सत्ता पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, ये वैल्यू है। क्योंकि तत्वों का शुद्धान करना है, और मूल तत्व जीव तत्व है, मैं, बराबर है कि नहीं। उसी के आधार पर 7 तत्व बोले जाते हैं। तो मैं जीव तत्व हूँ, ये नहीं पहचान पा रहे हम, तो तत्व का ज्ञान हुआ कैसे कहा जाएगा। तो जिनवानी पढ़ने का तो उद्देश्य एक ही था, साफ साफ, कि मैं इससे मैं खुद को पहचान लूँ, मैं कौन हूँ, है कि नहीं। तो कोई अगर सही प्रैक्टिस करे सही तरीके से तो उसको समझ में आएगा ही। स्वरूप भली भांति भाषित होता है, लिखा है ना, अभ्यास करने पर स्वरूप अब स्व का रूप, है कि नहीं। स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, समझे कि नहीं। ऐसा हो सकता है
किसी की बुद्धि ज़्यादा हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा भाषित हो, है ना, जिसकी बुद्धि कम हो उसको कम भाषित हो, लेकिन स्वरूप तो भाषित होता ही है। समझे कि नहीं समझे, ये रूल याद रखना। परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे, ये बात नहीं समझ में? सर्वथा मतलब क्या? हमेशा अरे नहीं 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 बाबा अपने से नहीं होगा, अपने से नहीं होगा, ऐसा बोलकर निरुद्यमी रहने का यदि पोषण करेगा तो कह रहे हैं तो जिन मार्ग का द्वेषी होगा। कैसी कठिन लाइन लिखिए, बहुत गहरी है, आपको बताना चाहता हूँ। मतलब सोचो, जिन मार्ग का द्वेषी वो नहीं जो जिन मार्ग के बाहर है, जो मंदिर के बाहर है, वो द्वेषी नहीं है, वो अज्ञानी है। ध्यान से सुन लेना, कठिन लाइन है ना। बाइफर्गेशन करो, क्या कि जो मंदिर ही नहीं आते, भक्ति पूजन स्वाध्याय करते ही नहीं, वो जिन मार्ग के द्वेषी नहीं है। ध्यान से सुन लेना, वो तो अज्ञानी है, मोहित है, भ्रमित है, उनकी भी दुर्गतियाँ होने वाली, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि अनंत संसार होने ही वाला है, ठीक है। पर वो जिन मार्ग के द्वेषी नहीं है, ये बात समझो आप। समझे कि नहीं समझे, कठिन बात है। तो जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर आया है, समझे कि नहीं, भक्ति पूजन स्वाध्याय करता है, समझ लीजिए, और कहता है कि मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग को नहीं समझ में आता, और निरुद्यमी बना रहता है स्वयं को जानने के प्रति। कठिन बात है। फिर से लाइन पढ़ता हूँ, सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे, तो वो तो कह रहे हैं कि वह तो जिन मार्ग का द्वेषी है। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बता दूँ, कल भी अपने वीर शासन की जयंती का पूजन करी, उसमें लिखा है स्वानुभूतिमय जिन शासन, रविंद्र जी का। कि जिन शासन एक ही भाषा में अगर एक शब्द में बोले तो स्वानुभव है, वीतराग भी बोल सकते हैं आप, स्वानुभव। तो स्व का अनुभवन ही तो जिन मार्ग का कोर सिद्धांत है, जो सभी प्रत्येक प्रतिमा उपदेश दे रही है, स्व का अनुभव करो, स्वानुभव। अब सोचो, जहाँ स्व को अनुभव करने का प्रयत्न ही नहीं किया जा रहा है और स्व के अनुभव करने के रास्ते को रोका भी जा रहा है कि नहीं हो सकता, ऐसा बोला जा रहा है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अरे अपना स्वयं का अनुभव थोड़ी हो सकता है, अरे वो तक कठिन है, आप लोगों को कहाँ समझ में आएगा, अरे वो श्रावकों के लिए नहीं है, समझे क्या नहीं, अरे तुम तो पहले पूजन भक्ति करो, समझे क्या नहीं। और स्वानुभव से खुद को भी और दूसरों को भी रोका जा रहा है, यही जिन मार्ग का द्वेष है। समझे क्या कहा मैंने? क्योंकि जिन मार्ग एक शब्द में स्वानुभव है, और स्वानुभव मतलब खुद का अनुभव करना, अपने ज्ञान से अपने आप को अनुभव कर लेना, फील कर लेना, इसको स्वानुभव कहा जाता है, जो भगवान जी कर रहे, भगवान जी कर रहे हैं। अब इसी चीज़ का निषेध करना चालू कर दिया यदि हमने, क्या कार्यात्मक अनुभव नहीं होता, पंचम काल में नहीं होता, श्रावकों को नहीं होता, गृहस्थों को नहीं होता, तुम ये मत करो, तुम भक्ति पूजन करो, तुम रोज़ मंदिर आओ, तुम रोज़ प्रक्षाल करो, समझे कि नहीं। इतना ही कहकर उसको स्वानुभव से दूर कर देंगे यदि हम, तो ही समझ लेना ये जिन मार्ग का द्वेष होगा। क्योंकि देखो हमारे पास मंदिर में आने वाली और प्रक्षाल पूजन करने वालों की लाखों की भीड़ है, लेकिन अगर केवल ज्ञान में पूछो कि जिन मार्ग में कौन है, तो वो लाखों में एक भी नहीं है। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्योंकि स्वानुभव होने पर जिन मार्ग प्रारंभ होता है, स्वानुभूति से प्रारंभ होता है। समझना मेरी बात, कठिन लगेगी, सच्चाई ये है, जो स्व का अनुभव करता है वो चतुर्थ गुण स्थान में चढ़ता है, उसी को धार्मिक कहा गया, उसी को मोक्ष मार्गी कहा गया है। स्व का अनुभव करने वालों को ही मोक्ष मार्गी कहा है, पूजन करने वालों को नहीं। पूजन करने से कोई गुणस्थान बढ़ते नहीं, भक्ति से तीर्थ वंदना से कोई गुणस्थान नहीं बढ़ते। जहाँ स्वयं का अनुभव कर लिया तो चौथे गुणस्थान स्वरूप में लीन होने लग गए, पाँचवा गुणस्थान बहुत लीन होने लगे, छठवें सातवें और लीन हो गए तो आठवें से ऊपर, और फिर वो भगवान ही बन जाता है। मतलब ये पूरा की पूरा गुणस्थान क्या बता रहा है हमारे को? स्व का अनुभवन ही धर्म है। आप समझे कि नहीं? गुणस्थान से नहीं समझ रहा हमारे को। देखो गुणस्थान चढ़ते कहाँ है, किस आधार पर? गुण स्वरूप में स्थिरता के आधार पर ही हो रहे हैं। वो चौथा भी कैसे आया, फर्स्ट से चौथा जंप कैसे आया? स्वरूप का अनुभव करने पर ही। और चौथे से गिरता कैसे है? वो स्वरूप का अनुभव गिर जाता है, उसका स्वयं को भूल जाता है तो गिर जाता है। तो ये पूरा जिन शासन तो स्व के अनुभवन के लिए ही प्रेरित कर रहा है, और उस जिन शासन में
स्व के अनुभवन को असंभव कहना, असमर्थता बताना, ये तुम नहीं कर सकते हो, पंचम काल में नहीं हो सकता, श्रावक नहीं कर सकते, ऐसा कह देना। जो मुझे तो आता नहीं, अपन तो नहीं कर सकते भैया, वो तो बड़ा कठिन काम है भैया, अपन तो नहीं करेंगे, और बहुत कठिन है वो, आत्मा का अनुभव, स्वानुभव, अरे अरे अरे। तो ये बताए जिन शासन का द्वेष हुआ, समझे कि नहीं? काहे से कहा मैंने? स्वानुभव का निषेध जिन शासन का द्वेष है। समझ रहे ना? कठिन है, कठिन है किसी जो मंदिर ही नहीं आता है वो द्वेषी नहीं है। नहीं वो बेचारा है, बेचारा, समझे क्या? वो बेचारा है, उसको तो ये सुनने को भी नहीं मिला स्वानुभव। वो इसमें गर्भित होगा ऐसा सही। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुन लेना, इसको थोड़ा सेग्रीगेट करना, बहुत सूक्ष्म है, बता रहा हूँ। देखो उसको तो स्वानुभव शब्द सुनने को मिला क्या? मिला क्या उसको? नहीं। तो वो बेचारा है कि द्वेषी है? बेचारा समझ लीजिए थोड़ा। जिसको सुनने को मिला है स्वानुभव, और वो स्वानुभव नहीं करता, ये क्या बात हुई? ये उपेक्षा नहीं है स्वानुभव की। ये उपेक्षा किस आधार पर है? द्वेष के आधार पर ही है। सोचो, पूरे धर्म में सबसे वो धर्म के जितने अनुष्ठान होते हैं, जितने भी पूजन, भक्ति, मंदिर की सेवा, शिविर लगाना, स्वाध्याय कराना, आदि आदि, तीर्थ वंदना, है ना, पानी छाना, रात्रि भोजन, इन सब अनुष्ठान में सबसे उच्च अनुष्ठान कौन सा है बताओ? अनुष्ठान पूछा है मैंने। स्वाध्याय। अनुष्ठान मतलब कोई कार्य है, कौन सा कार्य पता है आपको? बोलो। स्वाध्याय करना नहीं, स्वाध्याय नहीं है, उससे भी ऊंचा कुछ है हमारे पास। हाँ, ध्यान नहीं, दूसरा वर्ड बोलो। सामायिक। सबसे ऊंचा अनुष्ठान सामायिक होता है, पता है? सही है कि नहीं? सामायिक में होता क्या है? बोलो। स्व का अनुभवन, समता भाव को प्राप्त होकर स्व का अनुभव किया जाता है। सोचो तो, पूरे अनुष्ठान में सबसे ज़्यादा सामायिक को वैल्यू दी है। तो स्वाध्याय क्यों करते हैं? बोलो। सामायिक करने के लिए। दो लाइन बनाए सुने थी ना सचिन जी की, बोलो किसको याद है क्या? स्वाध्याय और सामायिक के बारे में। ओ दिव्यम भैया, लाइन याद है क्या स्वाध्याय और सामायिक के बारे में? लिख लेना अभी और याद कर लेना। स्वाध्याय बिना सामायिक संभव नहीं, समझे कि नहीं? और सामायिक बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं। समझ पाए? लर्न करें, लर्न कर लिए कि भैया देवी भैया बोलो। स्वाध्याय बिना सामायिक संभव नहीं। बराबर। और सामायिक बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं। बराबर, समझे? स्वाध्याय सामायिक के लिए किया जाता है। हम स्वाध्याय में बढ़ते जा रहे, सामायिक हमारा बढ़ नहीं रहा है। अगर हम सामायिक की प्रैक्टिस नहीं करते तो स्वाध्याय करके सार्थक ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल नहीं सार्थक। ये बात समझ लेना। नहीं, हम स्वाध्याय छोड़ो, हम सामायिक ही करेंगे, तेरे को करते नहीं आएगा। सामायिक में करना क्या तुझे पता थोड़ी है? तू नमोकार मंत्र गिनेगा बाबा। मालाएं लेगा तो फिर कोई भक्ति बोलेगा या कोई, समझेगा नहीं, आदि आदि करेगा, नमोकार मंत्र गिनेगा, पर वो सामायिक तो है नहीं। तो सामायिक में होता क्या है? बोलो। स्व का अनुभवन। स्व के अनुभवन करने के लिए मैं आपको बता दूँ, सामायिक में भी मैं इस वस्त्र को छोड़कर सभी परिग्रह का त्याग करता हूँ। मैं 1 घंटे के लिए, जो भी पौन घंटे के लिए, मैं इस क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र का त्याग करता हूँ। मैं समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करता हूँ, मैं क्या परिग्रह छोड़कर, ये वाला। और मैं सभी पाप का त्याग करता हूँ। मतलब सोचो, हमने अपने ज्ञान को कितना सीमित दायरा दे दिया सोचने के लिए, इतने तक ही रह गए हैं। और इतने तक क्या करना है आपको? अपने ज्ञान को घूमने का कितना एरिया दिया? क्योंकि तुमने बोल दिया कि मुझे ये जगह का भी त्याग है, तो अपना ज्ञान उधर जाएगा क्या? नहीं, त्याग दी थी ना हमने उसको, तो वो उतना एरिया, उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया दे दिया हमने, टू गो टू मूव अराउंड। कौन सा एरिया? आत्मा जितना ही, और उसमें आत्मा का अनुभव करो, यही सामायिक का उद्देश्य होता है। समझे क्या कहा मैंने? तो पूरा जी शासन कहा है एक शब्द में, स्वानुभव के लिए। स्वाध्याय के स्वानुभव, एक बोलो, स्वाध्याय के स्वानुभव, स्वानुभव के लिए स्वाध्याय। क्या समझे? बहुत से लोगों की गाड़ी स्वाध्याय पर अटक गई भी है। सच बता रहा हूँ मैं आपको,
वो तो श्रेष्ठ है उनसे, उन सब लोगों से दुनिया भर में जितने जैन इनसे श्रेष्ठ है जो स्वाध्याय में है। लेकिन स्वाध्याय से भी नहीं होगा, स्वाध्याय के बाद सामायिक। सामायिक मतलब बॉडी प्रोसीजर नहीं, अपने ज्ञान को अपने आत्मा का अनुभवन कराना, अपने ज्ञान को अपने आत्मा के लिए समर्पित कर देना, अर्पित कर देना, पूजन करना अपने गायक की। समझे क्या? ये होता है सामायिक। तो पूरा जैन शासन एक शब्द पर है या फिर एक क्रिया के लिए है, एक ही कार्य के लिए है, क्या कि आप अपने वस्तु का अनुभव करो। देखो, एक बार अनुभव करने पर सम्यक दर्शन होता है, बार बार अनुभव करने पर अनुव्रत होते हैं, फिर महाव्रत होते हैं, और उसमें लीनता पर केवल ज्ञान होता है, सिद्ध दशा होती है। तो सोचो, एक ही तो कार्य है जो करने को कहा जा रहा है, सिंगल मोस्ट वर्क टू डू, खुद का अनुभव करो, खुद में लीन हो जाओ, बस। पूरी प्रतिमा यही बोल रही है, मतलब वो जो पूरा की पूरा मोक्ष मार्ग प्रतिमा पर है कि नहीं है? हम देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हमारे को एक ही काम करना है। हमें लगता है धर्म के कितने सारे एंगल है, तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, पानी छानो नहीं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये सब है ही नहीं, एक ही चीज़ है बस, तो स्व का अनुभव कर। समझे क्या? तो फिर जो स्व के अनुभवन को ही निषिद्ध करने लग जाए, ठीक है ना, सुनकर भी कि स्व का अनुभव करना है, स्व का अनुभव करना है, और करता ही नहीं कभी, तो ऐसे जीवों को द्वेषी कहा है। क्योंकि जिन मार्ग तो स्वानुभव करने के लिए ही है, और जिन मार्ग में सोचो, बताओ, पूरी दुनिया में स्व का अनुभवन कौन कर सकता है? ये बताइए, पूरी दुनिया में स्व का अनुभवन कौन कर सकता है? पूरी दुनिया लगाओ, 3 लोग ले लेना, चलो 3 लोग छोड़ दो, मनुष्य ले लो। पूरे मनुष्यों में अब वो 29 अंक प्रमाण छोड़ दो, 700 अरब जो दिख रहे हैं अभी, 600-700 कितने, 700 है क्या? 700 अरब लोग, उन लोगों को ले लो, उन सब में आत्मा का अनुभवन कौन कर सकता है? ये प्रश्न है। सभी कर सकते हैं। उत्तर तो आपका वैसे आप कैपेबिलिटी के एंगल से बोल रहे हैं। कैपेबिलिटी तो हर एक की है, वो तो अनंत जीवों की है, वो तो वैसे देखा जाए तो, समझे कि नहीं? हम कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। किस संगी पंचेंद्रिय? अरे मनुष्य बोले ना हमने, तो हमें बता रहा आपको, स्वयं को पहचान लिया वही कर सकते। तो कौन है वो? हाँ, देखो मैं सरल, आपका उत्तर है, मैं उसको सरल भाषा में कर रहा हूँ, आपके उत्तर बराबर है। मतलब जिनको स्वानुभव करने के लिए प्रेरित करने वाले भगवान जी या मुनिराज या जिनवानी मिले, बराबर है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? जिसको स्वानुभव करने वाले भगवान ही ना मिले, क्या समझे? वो स्वानुभव करेंगे क्या? आप समझे मेरा प्रश्न क्या है? समझेगा भैया? समझ रहे क्या भैया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि जिसको स्वानुभव करने वाले भगवान ये ही नहीं, जो स्वानुभव की प्रेरणा दे, ऐसे जी तो स्वानुभव करेंगे क्यों? क्योंकि उनके भगवान जी जो कर रहे हो वो फॉलो करेंगे, हाँ या नहीं? समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो पूरे मनुष्य में कौन कर सकता है स्वानुभव? जिसको स्वानुभव करने वाले भगवान जी मिले। हाँ, सच्चे देव शास्त्र बोलो। सच्चे किस आधार पर? स्वानुभव के आधार पर। ये भी याद रखना। स्वानुभव को दूसरा वर्ड मैंने वितरागता कहा है आपको, याद रखना, क्योंकि वितरागी होने पर ही स्व का अनुभव होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कहना क्या है कि कर सकता कौन है? सिर्फ जिनके देव स्वानुभव बताते हो, जिनके गुरु स्वानुभव बताते हो, जिनके शास्त्र स्वानुभव बताते हो, वही कर सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ। अब पूरे जिन शासन में आ जाओ तुम, कौन स्वानुभव कर सकता है? जिन शासन जैनों में आ जाओ, कौन कर सकता है? बताओ, अब उत्तर दो। जिसको किसको जानने की रुचि हो। वेरी गुड, वो भी अच्छा आंसर है, लेकिन वो आपने अपर लेवल कहा, उसकी लोअर लेवल भी कहो। रेंज में आप बराबर पहुंच गए हो, लेकिन लोअर लेवल कौन समझ सकता है? ठीक है, ठीक है, बोल सकते। हाँ, बराबर। उत्तर तो सब सही है, मैं सरल करता हूँ, सरल कर रहा हूँ। उत्तर आपके सब है, आप अपर हायर रेंज ले रहे हो, मैं लोअर रेंज लेकर बताता हूँ कि जो ये प्रश्न पड़ेगा जिसको ये भगवान जी क्या बता रहे हैं यहाँ से शुरुआत कर, है कि नहीं? फिर वो उसकी खोज के लिए जो स्वाध्याय करेगा, पढ़ना चालू करेगा, समझना चालू करेगा, या फिर कोशिश करेगा कि ये क्या है, ये सब जैन धर्म एग्जैक्टली क्या है, भगवान जी एग्जैक्टली क्या है, मुनिराज एग्जैक्टली क्या है। यानी जो सर्चिंग मोड पर है, जो आप बोल रहे सत्य की खोज बोलो, सुखी होने का रास्ता खोजना बोलो, स्वयं को पहचानने का रास्ता खोजने का बोलो, जिसको ऐसी सर्च प्रारंभ होगी
वही समझ पाएगा कि नहीं स्वानुभव को। हाँ, फिर वो सर्च उसकी बढ़ेगी तो उसको कहाँ सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलने वाली उसको, जिनवाणी, मतलब स्वाध्याय करने वालों को ही स्वानुभव का रास्ता मिल सकता है। सही है। अब ये तो स्वाध्याय करने वाले स्वानुभव कर रहे हैं क्या? बताओ उत्तर क्या है, क्यों नहीं? इसका उत्तर तो इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर देखिए, बताओ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करते? हाँ, मतलब सोचो, हम जिनवाणी की प्रोसीजर में तो ऐड हो गए, लेकिन प्रश्नात्मक नहीं ऐड हुए, समझे कि नहीं? प्रश्न पढ़ने पर जिनवाणी के पास जाना चाहिए था, हम बिना प्रश्न के जिनवाणी के पास आए हैं। ये समझे कि क्या कह रहा हूँ? आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी कि है क्या, मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है। ये क्वेश्चन पढ़ने पर अगर हम जिनवाणी के पास आते तो जिनवाणी से हम वो काम कर लेते जो मुझे करना था। हमको लग रहा कि जिनवाणी के पास आ जाना इक्वल टू हो गई प्रोसीजर कंप्लीट। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? तो जिनवाणी के पास आने पर भी स्वानुभव नहीं करने वाले क्या है बताओ? जिन शासन के द्वेषी है। क्यों? क्योंकि इसने स्वानुभव की बात सुनी है फिर भी ये करता नहीं है। आपने तो आपने आज तक जितने भी प्रवचन सुने होंगे, पंडित जी के, महाराज जी के, जिसके भी, समझे क्या, जो भी, तो मतलब जितने भी समझे सुने होंगे आपने, सब आत्मा को जानो पहचानो कहते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? बोलो उत्तर दो, क्यों नहीं करते? होता नहीं, ऐसा अर्थ है, होता नहीं, ये प्रॉब्लम है। होता नहीं क्या, ये प्रॉब्लम है हमारा, करना नहीं चाहते हम, जिज्ञासा ही नहीं, समझने की ओढ़ ही नहीं हमारे को। तो ये जिन शासन का द्वेष ही है। सोचो, जो जैनी होकर स्वानुभव नहीं करेंगे, अजैनी को तो ये प्रश्न ही नहीं उठते, और जैनी होकर भी स्वानुभव से दूर रहेंगे तो जिन शासन आगे जाएगा क्या? खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो जिन शासन का अगर प्रभाव ना करना भी चाहते हो तो पहले स्व का अनुभव करो, समझे? ये कहना है, नहीं तो हमारे को जिन शासन का द्वेषी कहा जाएगा। कठिन है, समझ लेना, हमारे से कहीं ये ना हो जाए मैं जिन शासन का द्वेषी हो जाऊँ। कब होगा ये द्वेषी? जब तक स्वयं को अनुभव नहीं करेगा। स्वयं को अनुभव करने पर जिन शासन का दीवाना हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिलता है? मैं लाइन बोलता हूँ प्रभु पतित पावन की, कि मिट गयो तिमिर मिथ्या तुमेरो, बोलो उदय रवि आतम, 3 वर्ड है। उदय मतलब उगना, रवि सूरज, आत्मा रूपी सूर्य का जब उदय हुआ तो क्या हुआ? मोर हर्ष ऐसो भयो मनुरंक चिंता मनि रहो। मेरे उर में इतना हर्ष आया कि जैसे रंग को चिंतामणि रत्न मिला हो। समझे क्या? तो जिसने स्व का अनुभव कर लिया उसको चिंतामणि रत्न जैसा महान तत्व मिलने पर वो जिन शासन का दीवाना हो जाता है, और वो जिन शासन का दीवाना होने पर जहाँ तहाँ वो जिन शासन को प्रसारित करने का प्रयत्न करता है। समझे क्या नहीं समझे? तो फिर तब होगा वो, तब जिन शासन फैलेगा आगे। तो जिन शासन फैलने का पहला कार्य स्व का अनुभवन ही है। अब मैं खुद भीगा नहीं हूँ जिन शासन से, और मैं कूलर भिगो रे भैया, तो कैसे भीगेंगे कोई? समझे क्या? जब हम तृप्त होंगे तो हम भूलेंगे सबको। तो पहला कार्य, पहला कर्तव्य स्वयं का अनुभव है, स्व का अनुभवन है। समझे कि नहीं? स्व का अनुभव ही जिन शासन की रक्षा है, स्व का विस्मरण ही जिन शासन का द्वेष है। समझ लेना, ठीक? पढ़ो आगे। तथा यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना। अरे काल खराब है भैया, तुम क्या को अध्यात्म की बातें कर रहे? लोगों को तुम सप्तव्यसन से तो छुड़ाओ, लोगों को नॉन वेज से तो छुड़ाओ, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तो छुड़ाओ, या क्या बोलते अभक्ष भक्षण से तो छुड़ाओ। ऐसी बातें करो। तुम कौन सी आत्मा की बातें लेकर बैठ गए? समझे कि नहीं? इनको इंटरकास्ट मैरिज से तो बचाओ, ऐसे उपदेश दो तुम, ऐसा उनका कहना है। समझे कि नहीं? और जनरली ये चर्चा ही होती है जनरल पब्लिक में, आत्मा की चर्चा नहीं होती। पहले भैया नॉन वेज मत खाया करो भैया, सप्तव्यसन मत करो भैया, शराब मत पियो, ये मत करो, जो मत खेलो। तो तुम ये पंचम काल चल रहा है, इसमें तुम्हारे आत्मा के उपदेश मत दो, अभी तुम जनरल उपदेश दो। समझे क्या नहीं? इसे लिखा है काल निकृष्ट है क्या नहीं? काल तो निकृष्ट है, हम देख ही रहे हैं। इतना निकृष्ट है कि हम तो देख रहे जहाँ तहाँ जिन शासन सूखते जा रहा है। बहुत देखा हमने,
अभी शिखर जी के अभी जस्ट सुबह न्यूज़ देखी मैंने, शिखर जी के वहाँ पर एक बोर्ड लग गया कि नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास इसमें है मोबाइल में, कि ये क्षेत्र है, मतलब क्लियर कट शिखर जी का नाम बदल दिया जा रहा है, मधुबन का नाम बदल दिया जा रहा है, पारसनाथ धाम अब उसका नया नाम डाल दिया, आज ही बोर्ड लग गया है, मतलब कल लगा होगा, उसकी न्यूज़ आज आ गई। वहाँ पर 5 बकरे कटे थे परसों, पता है आपको? जीताराम मांझी, ये कौन सा मांझी था? सोरेन हाँ सोरेन सोरेन सोरेन, हाँ शिव सोरेन ना, कौन सा सोरेन है वो? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, सॉरी नाम गलत हो गया। हेमंत सोरेन जी गए थे, 5 बकरे काटे। शिखर जी के जहाँ पे शुरुआत होती है ना, चढ़ते अपन 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर, तो लेफ्ट साइड में उन्होंने वो बनाया है, कौन सा भवन उनका, वहाँ पर 5 बकरे काटे गए शिखर जी में, समझे कि नहीं? और वो जो ट्राइबल समाज वहाँ की, वो बोलती है ये हमारा तीर्थ क्षेत्र है, तुमने कब्जा किया, उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया। मैं वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में, आज देख लेना। तो सोचो कितने स्पीड से ये हमारा घात हो रहा है हमारे धर्म का। ये सिर्फ सोचो, कल्पना करो कि क्या होगा आगे, समझे कि नहीं? इतना खराब काल आ चुका है, इतना हो गया। ये पंचम काल कितना खराब होता है ये बता रहा हूँ। तो इतना खराब काल में आत्मा की चर्चा क्या फायदे की, ऐसा कोई बोले तो उत्तर ये है। तो उनसे कहते हैं यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। इसको निकृष्ट कहने का हमारा बेस क्या है कि यहाँ से मोक्ष नहीं होता, इसलिए इस काल को निकृष्ट कहा है, समझे क्या नहीं? याद रखना, इस काल से मोक्ष नहीं होता, इसलिए इस काल को निकृष्ट कहा है। देखो आगे लिखा, आत्मानुभवनादिक द्वारा सम्यक्त्वादिक होना इस काल में मना नहीं है। ओके, 2 शब्द इसके उन्होंने, आत्मानुभवन से सम्यक्त्वादि, मतलब क्या? आत्मानुभवन, हाँ, आत्मानुभवन कौन सा गुण का कार्य है? ज्ञान गुण का। सम्यक दर्शन श्रद्धान गुण का, मतलब आप अपने ज्ञान से आत्मा को देखकर जानकर उसके अंदर मैं पना स्थापन कर सकते हो। यहाँ पर इस पंचम काल में भी क्लियर कट लिखा हुआ है। इस निकृष्ट पंच काल में भी याद रखना, स्व का अनुभवन और स्व का श्रद्धान होने में कोई मनाही नहीं है, किंचित भी मनाही नहीं है। बोलते हैं ऐसा बड़े बड़े सभाओं में कि भाई अभी आत्मानुभव नहीं हो सकता, आत्मानुभव नहीं हो सकता, ऐसा बोला जाता है पब्लिकली। तो लोगों ने आत्मानुभव का काम छोड़ दिए, बोलते भाई पूजन करो, तुम सिर्फ देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, तुम सब ये करते रहो तो तुमको अच्छी गति मिलेगी, बाद में कर लेना आत्मा का अनुभव, ऐसा कहा जाता है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये वचन आपके कान पर पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। ये काल आत्मानुभवन करने में बिल्कुल भी बाधा नहीं पहुँचाता है। मुझे होता 4 गति में आत्मानुभवन कहाँ पर होता है? सिर्फ मनुष्य में होता है, 4 गतियों में होता है। अब नरकों में हो सकता है वे बताओ, तो यहाँ पर क्या गलत है? यहाँ पे अब नरकों में कटते हैं शरीर, तब सम्यक दर्शन हो जाता, आत्मानुभवन हो जाता है, वहाँ पर तिर्यंच को हो जाता है, तो हमारे को क्यों नहीं हो सकता? हम तो संगी पंचेंद्रिय, तो मनुष्य, देव शास्त्र गुरु, जैन शासन, जिनवानी सिखाने वाले सब लेकर आए हैं। हमारी तैयारी कम है क्या? हमारा बैग पूरी फुल है सम्यक दर्शन की क्या बोलते हैं, अनुकूल सामग्री से। सम्यक दर्शन की अनुकूल सामग्री हमारे पास फुल है, लेकिन हमारे सम्यक दर्शन करने का नहीं है। समझे क्या? आत्मानुभवन किया जा सकता है यहाँ पर, याद रखना। अगर ये नहीं कर, अगर आपको प्रकृति ये चाहती कि आप सम्यक दर्शन ना करो, तो मैं बोलता यहाँ से देव शास्त्र गुरु पूरे गायब हो जाने चाहिए थे, जो होते भी है छठवें काल में। तो वहाँ पे जब देव शास्त्र गुरु की सामग्री ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई सम्यक दर्शन नहीं कर सकता छठवें काल में, समझे क्या नहीं? वो काल अलग है, समझे क्या नहीं? अब ये पंचम काल है, यहाँ पर थोड़ी निषेध किया तुम्हारे को। अब तेरे पास साक्षात वो जिनेंद्र भगवान है जो तुझे स्वानुभूति के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, वो मुनिराज है जो तुझे स्वानुभूति के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, ये जिनवानी है तुझे स्वानुभूति के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। सब कुछ तो है, आत्मानुभव क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है नहीं? नहीं किया जा सकता। तुमने प्रयत्न किया क्या? प्रयत्न कर लिए तूने? प्रयत्न किए तो बता। तुमने प्रयत्न ही नहीं किए, बोलता है नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? दादा एग्जाम्पल देते थे कि एक बच्चा है, वो स्कूल ही नहीं जाता था, बताया मैंने एग्जाम्पल बहुत बार।
क्यों नहीं जाता? तो बोले यार स्कूल में 10th की स्कूल ही नहीं हो, 9th तक ही जो स्कूल, और मुझे तो इंजीनियर बनने का है, स्कूल ही नहीं जाता था वो। समझे? तो तू जाना मैं फर्स्ट से 9th तक जा, जब तक तू 9th तक जाएगा शायद स्कूल हो जाएंगे 10th तक, है क्या नहीं? या फिर 9th के बाद को शिफ्ट कर देंगे दूसरे स्कूल में, तो तू 10th नहीं, इसके लिए वो जाने का नहीं, है क्या नहीं? तो इस काल में मोक्ष नहीं है तो क्या को आत्मानुभव करने ऐसा है जीव। समझे क्या? दादा हमेशा बोलते थे आत्मा मोक्ष नहीं कहा तुझे हमने, तो इस काल में मोक्ष नहीं। अरे तेरे को ट्रांसफर कर देंगे ना हम वो जगह पर जहाँ से मोक्ष हो सकता है वहाँ पर, या उस काल में ट्रांसफर कर देंगे तुझे। वो मोक्ष नहीं हो सकता इसलिए तो सम्यक दर्शन ही नहीं करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? इस काल में सम्यक दर्शन हो सकता है, पूरी तरह आत्मानुभवन हो सकता है, याद रखना। आत्मा का बहुत अनुभवन भी हो सकता है सात्विक स्थान तक, समझे क्या नहीं? इतना कुछ किया जा सकता है, हम करना नहीं चाहते, समझे क्या नहीं? अब आत्मानुभव आपको लगेगा क्यों हमारे पीछे एक बर्डन डाल रहे हैं आत्मानुभवन वाला, हमारा चल रहा है ना बढ़िया। हम कह रहे बेटा तू दिन भर जो, मैं सिंपल बता दो, दिन भर तू ना जो कर रहा है उसमें तो तड़पता है इच्छाओं से, इच्छाओं का गुलाम बने फिरता है। और वो आत्मानुभव एक कार्य है जहाँ पे इच्छा पूरी खत्म होती है, जहाँ पे पूरी चिंता खत्म होती है, पूरा भय खत्म हो जाता है, कुछ भी करने की भावना नहीं होती, मतलब उदासी नहीं, और आनंद इतना बरसता है अंदर से, बल्कि अतीन्द्रिय आनंद वहाँ से बहता है। इतना गजब का कार्य है वो आत्मानुभव। आनंद क्या कहे हम, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब करते हैं, सुनेंगे नहीं?